मध्य प्रदेश के झाबुआ रतलाम से और गुजरात के दाहोद महिसागर से सटी राजस्थान की बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं। और जिस तरीके से शक्ति प्रदर्शन तीनों दलों ने दिखाने की कोशिश की, खासकर जो बीएपी यानी बाप पार्टी ने एक बड़ी भीड़ जुटा के शक्ति प्रदर्शन किया, उससे लग रहा है कि मामला बांसवाड़ा में दिलचस्प होने वाला है। तो राजस्थान की बांसवाड़ा सीट पर एक त्रिकोणीय मुकाबला होने के आसार हैं और नई पार्टी भारत आदिवासी पार्टी, जिसे शॉर्ट में बीएपी यानी बाप पार्टी कहा जाता है, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राजस्थान के 84 से एमएलए राजकुमार रोत, जो कि एक बड़े चेहरे हैं इस पार्टी के, उन्होंने बांसवाड़ा में ताल ठोक दी है। उनकी नामांकन रैली की तस्वीरें आप देखिए। इस रैली में हजारों की तादाद में लोग उमड़े और ऊर्जा के साथ, नारेबाजी के साथ ऊंट पर राजकुमार रोत को बैठाकर उनकी ये नामांकन रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। पहले तस्वीरें देखिए और उसके बाद सुनिए नामांकन के बाद राजकुमार रोत का क्या दावा है। बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बांसवाड़ा डूंगरपुर का आज मुझे सौभाग्य मिला कि आज मेरा जनता की भावना के अनुरूप मेरा नामांकन दर्ज हुआ। और मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनाए हर तरफ से, क्योंकि आज तक यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर देखा जाए, पूरे उदयपुर क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है उसमें देखा जाए कि पूर्व कई नेताओं ने पार्टियों के नाम से सिर्फ गुमराह किया और समय आने पे उनके व्यक्तिगत हित को देखते हुए पार्टियां बदलने का भी काम किया। तो लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। लोगों में काफी आक्रोश है और ये आक्रोश, ये गुस्सा, ये वोटिंग में तब्दील होगा और एक शानदार परिणाम आएगा। और इस क्षेत्र के अंदर ये एहसास कराएगा, भले कोई भी राष्ट्रीय पार्टियां हो, जिस तरह से इधर इधर ईडी के डर से लोगों को, यहाँ ईडी के डर से जो लोग भाग रहे हैं, उनको एहसास कराएगा कि ये देश लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक देश में जनता के हाथ में इस देश को चलाने की चाबी है और वो प्रत्येक 5 साल में जनता को अवसर देती है। तो इस बार ये अवसर आया है, जनता एहसास कराएगी कि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं। ये देश संविधान से चलता है, ईडी से नहीं। ये इस बार एहसास कराएगी इस डूंगरपुर बांसवाड़ा की लोकसभा क्षेत्र की जनता। बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। मैं फील्ड में जाता हूं, मुझे दुख महसूस होता है कि बड़े बुजुर्ग जो 70-80 साल के मिलते हैं, कहते हैं हमने 40-40 साल हो गए कांग्रेस में निकाला। इस व्यक्ति ने हमको सौगंध खिलाई थी कि कभी भी भाजपा में वोट नहीं देना, लेकिन वही आज भाजपा में जा रहे हैं। भाजपा के लिए कितने आंकड़ा कितना रहेगा वो जनता तय कर लेगी। बहुत शानदार रहेगा, मतलब आज तक नहीं रहा, वो एक शानदार रहेगा। पूरे देश के अंदर एक बेस्ट परिणाम आएगा। तो राजकुमार रोत ने ताल ठोक दी है और ताकत दिखा दी है। अब जो भीड़ जिस तरीके से राजकुमार रोत की नामांकन रैली में उमड़ी है, ये वोटों में तब्दील हो पाती है या नहीं, इसके लिए 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन महेंद्र सिंह मालविया, जो कि कांग्रेस के एक बड़े चेहरे थे, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले कांग्रेस को अलविदा किया और बीजेपी का दामन थाम लिया, बीजेपी ने उनको अपना लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जीत के दावे किए हैं। रणनीति के जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि रणनीति तो बीजेपी के केंद्रीय स्तर पर बनती है, लेकिन बूथ जीतना, मोदी की गारंटी, इन सब के सहारे उन्होंने अपनी जीत का दावा किया। रणनीति तो हमारे देश लेवल पे बनती है और जिसका नेतृत्व हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीच में हमारे मंत्री जी, वर्तमान के हमारे सांसद, दोनों ही जिलों के जिला अध्यक्ष और सभी कार्यकारिणी, सभी मिलकर 2 जिलों की रणनीति हम बनाते हैं। कितने नामांकन बने सर? नामांकन 2 बने। अब आगे में जब हमारे बीच में होंगे कितनी खुशी होगी। और जो जनता बांसवाड़ा की, डूंगरपुर की आज दशा का त्यौहार है, लड्डू खाना का त्यौहार है, इसके बाद भी जो टूट के आ रही है जन सैलाब, यहाँ से लगाकर गढ़ी तक का पूरा रास्ता जाम है, बागी तरफ का रास्ता जाम है। ये कोई कम खुशी नहीं है, बहुत भयंकर खुशी है। बाप पार्टी का लाभ ये मेरा निजी मामला है,
जो पार्टी में स्वीकार करता हूँ प्रजातंत्र में, मुझे जाने का, मुझे चुनाव लड़ने का, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। वो कौन होते हैं? तो खुद ही पार्टी तोड़ के और बाप बनाई, वो बात नहीं है क्या? आज डबल इंजन की सरकार यहाँ भी है, दिल्ली में बनेगी, मोदी साहब बनेंगे, पूरे देश के अंदर डबल इंजन सरकार का रेलम पेल होगा। विकास, आज जैसे कनकमल जी ने रेल के लिए बहुत प्रयास किए हैं, हम चुनाव जीत के जाएंगे, दोनों भाई साथ रहेंगे, पूरी पार्टी साथ रहेगी। रेल मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से बात करके रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर की रेल को हम बिछाएंगे और बांसवाड़ा की जनता को रेल की सौगात मिलेगी। तो आपको बता दें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय कद्दावर नेता रहे हैं, आदिवासी नेता रहे हैं कांग्रेस के, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं और बीजेपी में वो शर्तिया गए थे कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाएगा। अब वो कामयाब हो पाते हैं नहीं, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अरविंद डामोर, कांग्रेस के पूर्व मंत्री, उनको कांग्रेस ने देरी से टिकट दिया, लेकिन उनको ही टिकट दिया गया। उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, अपने समर्थकों के साथ वो पहुंचे और नामांकन दाखिल करते हुए उन्होंने भी एक बड़ा दावा किया है। वो दावा क्या है, सुनिए। रही बात अब प्राथमिकता की, प्राथमिकता यह है कि कांग्रेस पार्टी को सर्वप्रथम विजयश्री दिलानी है। इसके बाद रोजगार के लिए, जो कि हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर के युवा जो बेरोजगार हैं, जो पलायन कर रहे हैं गुजरात की धरती पे, उन लोगों के लिए यहाँ पर रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि हमारा जो बेरोजगार जो युवा है वो बाहर भटक के नहीं जाए और यहाँ पर रहकर कमाए, और यहाँ पे कमाएगा तो हमारे क्षेत्र का विकास भी होगा और उनका भी विकास होगा। मैं ऐसे में ये कह सकता हूँ, ये उनकी पारिवारिक पर्सनल विचार हो सकते हैं, पर्सनली विचार के हिसाब से वो जा सकते हैं। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया था, और रही बात कांग्रेस के पार्टी के पदाधिकारी हैं, कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं और उसकी विचारधारा के लिए पार्टी के लिए आगे काम देखिए। अभी अच्छा रुझान रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के 4 एमएलए हैं इस वागड़ क्षेत्र में। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 4 एमएलए कांग्रेस के हैं, और कार्यकर्ता जो मांग कर रहा था युवाओं के लिए, आज उनकी जो मांग थी कि युवाओं को टिकट मिले, मैं उनके सामने समक्ष नतमस्तक हूँ। उन लोगों ने जो मांग उठाई थी, आज एक युवाओं को मौका मिला और अच्छा काम होगा। तो बांसवाड़ा में ये त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां अपनी जीत के दावे कर रही हैं, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस बार चुनौती बड़ी है। मुख्य मुकाबला भारत आदिवासी पार्टी और बीजेपी के बीच में होने के आसार हैं, और बीएपी पार्टी लोकसभा में एंट्री कर अपने भील प्रदेश के एजेंडे को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगी। बहरहाल आपको बता दें कि बांसवाड़ा संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है, लेकिन जिस तरीके की उनकी समृद्धता है उसका फ़ायदा बांसवाड़ा के नागरिकों को नहीं मिला है। इलाके में अभी भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सड़कें कमज़ोर हैं, बिजली और पेयजल की भी दिक्कतें हैं। आदिवासियों का आरोप है कि वो भी अभी तक अपने संवैधानिक हकों से वंचित है। ऐसे में ये लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट पर इतना ही। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके हिसाब से बांसवाड़ा कौन जीत रहा है, ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, और जल्दी ही आप बांसवाड़ा में हमारी चौपाल भी देखेंगे।